ऐसी है जैसे आपको एक लंबी यात्रा करनी हो, पर आपको किसी ने उठाकर सीधा मंजिल पे खड़ा कर दिया हो। हमारे जीवन में दो ही सबसे बड़ी अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। पहली जब हमारा जन्म होता है और दूसरी जब हमारी मृत्यु मौत आती है। इन दोनों घटनाओं के बीच जो भी घटित होता है उसे ही हम जीवन कहते हैं। ये जो दूसरी घटना है ये कभी भी घटित हो सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ तक कि ये कहना भी गलत है कि क्या पता हम कल हो या ना हो। हाँ, लेकिन ये कहना बिल्कुल सही होगा कि एक सांस लेने के बाद दूसरी सांस आए या ना आए उसका कोई भरोसा नहीं। इतनी ज्यादा नजदीक है मौत। एक ध्यान करने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति जो ध्यान को सही अर्थों में जानता है। ये जो दूसरी घटना है जो उसके साथ घटित होने वाली है उसे अभी और इसी क्षण देख लेता है और मौत की इस घटना से मुक्त हो जाता है। इसे मैं एक छोटी सी उदाहरण से समझाता हूँ। फिर सब आपके ऊपर छोड़ दूंगा, उतना ही बताऊंगा जितना जरूरी होगा। किसी अंधविश्वास पे विश्वास करने के लिए नहीं कहूंगा कि स्वर्ग होगा नरक होगा मौत के बाद। मौत क्या है और इसका ध्यान से क्या संबंध है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसमें मैं और मेरा जैसी ये दो चीजें नहीं होती। ये उसे ये संसार सिखाता है और मौत फिर उसे भी मिटा देती है। और ध्यान मौत से भी पहले इस चीज को मिटाने की एक कोशिश है। अगर आप इस वीडियो से ये समझे हो कि मैं ये कह रहा हूं कि इस संसार की हर एक चीज को छोड़ दो, तो आप गलत समझे हो। मैं ये कह रहा हूं मैं और मेरा कहना छोड़ दो। मौत क्या है और एक ध्यान करने वाला कैसे मौत को पहले ही देख लेता है, इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप कहते हो ये मेरा घर है, ये चीज मेरी है। ये आपका एक भ्रम है कि ये घर आपका है। जिस क्षण मृत्यु घटित होती है, जिसे व्यक्ति मैं कहता है मेरा कहता है, मौत उसे मिटा देती है। जैसे ही मौत इन चीजों को मिटाती है, मैं यानी जो व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, मेरा यानी जिन चीजों को इकट्ठा करता है, मौत इन सभी नकली चेहरों को जो भी व्यक्ति जीवन में इकट्ठा करता है उन सब को मिटा देती है, सिवाय एक चीज के। जब व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है तो वो जो भी है मौत उसे वही बना देती है। जो चीजें व्यक्ति बनने की कोशिश करता है इस जीवन में वो उसका भ्रम है, एक बिलीफ है। संसार में आकर वह अपने ऊपर नकली चेहरों को चढ़ा लेता है। उस व्यक्ति के नकली चेहरों का उतर जाना है। मौत ये बता देती है कि तुम ये नहीं हो जो बनने की कोशिश कर रहे थे। संसार में व्यक्ति कुछ ना कुछ बनने की दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन उसका अंतरतम कुछ और है, लेकिन वह उसके विपरीत बनने की कोशिश करने में लगा है। इसी कारण ये जीवन संघर्ष है। मौत ये इस बात से अनुभव करवा देती है कि व्यक्ति अगर राम बनने की कोशिश कर रहा है तो मौत उसे बता देती है कि तुम राम नहीं हो, ये तुम्हारा एक बिलीफ था। तुमने एक नाम को अपना आप माना, जबकि राम की जगह तुम्हारा नाम श्याम भी हो सकता था। तुम एज ए राम मर रहे हो, तुम एज ए श्याम मरते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक सेब को अमरूद कहो तो क्या उस सेब का टेस्ट बदल जाएगा? अगर आप आज से ही सेब को अमरूद कहना शुरू कर दो, क्या उससे सेब के अस्तित्व में कुछ फर्क आ जाएगा? या वो दिखने में खाने में ठीक वैसा ही रहेगा जैसा वो है? लेकिन अगर एक बच्चा बचपन से ही अपने आप को नाम दे देता है कि वो राम है और जवानी में आकर राम से बदल के अपना नाम श्याम रख लेता है, तो उससे उस बच्चे के अंतरतम को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर वह बच्चा उस नाम को ही आखिरी सच्चाई मान ले तो मानो ये ऐसा है कि सेब ने अपने आप को पूरी तरह अमरूद ही मान लिया हो। वह वो बन गया है जो असल में वो नहीं है। अब इसका मतलब कुछ ये भी समझ लेते हैं लोग कि अगर मैं ये कह रहा हूँ आप नाम नहीं हो, तो अगर आप नाम नहीं हो जो पीछे बच गया है आप वो हो,
तो व्यक्ति यहीं पे रुक जाता है। ये तो अभी आपने दिमाग से समझा है, लेकिन दिमाग का क्या है? आज दिमाग ने समझ लिया, कल भूल भी सकता है। नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ दिमाग से समझो। मानो जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शहद मीठा है, मैंने क्या किया, हवा में यानी दिमाग में आपको वीडियो के जरिए ये बता दिया कि शहद में से अगर मैं कड़वी चीज़ें निकाल दूंगा तो शहद मीठा है। तो आपको एक भ्रम होगा, बात तो मैं सही कह रहा हूँ, बात जचने वाली है। अभी आपको बस दिमाग से ये पता चला है कि शहद मीठा है, लेकिन जैसे ही आप शहद को खुद चखकर देख लोगे तब आपके लिए वो सच्चाई होगी। अदरवाइज अभी आपको जस्ट आपके दिमाग के लिए एक क्लैरिटी हुई है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, अगर मैं उससे कहूँ ये आदत छोड़ दो, ये बुरी आदत है, तो वो कहेगा बात तो ठीक है, वो छोड़ देगा। लेकिन आदत अगर पुरानी है तो वो कहेगा चलो एक दिन में क्या हो जाएगा, कल से छोड़ दूंगा। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें, बहुत सी आदतें हमने पकड़ रखी हैं, लेकिन जैसे ही मौत आती है सबको एक ही झटके में बहा ले जाती है। लेकिन व्यक्ति को इतनी इजाज़त तो ज़रूर होती है कि वो इन सब चीज़ों को अपनी अंतिम सांस तक ज़रूर लेकर जा सकता है। और जिन लोगों ने ध्यान के सही अर्थों को जाना है, उन लोगों ने इस मौत की घटना को जागते हुए घटित करने की कोशिश की है, और वो कोशिश ध्यान है। क्योंकि जो चीज़ व्यक्ति को अंतिम सांस में पता चलती है कि ये जो चीज़ें मैंने इकट्ठा की थी ये तो कभी मेरी थी ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ आपको मौत के आखिरी पलों में पता चलती है, अंतिम सांस में पता चलती है, ध्यान में अभी और यही पता चल जाती है। ध्यान का दूसरा नाम मौत है, मैं और मेरे का मर जाना। जिन्होंने भी ध्यान को जाना है उन्होंने अगर कहा है कि दुनियावी चीज़ों को त्याग देना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज़, बल्कि उस चीज़ को मेरा मान लेना भ्रम है। तो जिन्होंने भी ध्यान की कोशिश की उन्होंने मौत से पहले मौत को घटित कर लिया और मौत से मुक्त हो गए। उन्हें पता चला कि मरता तो मैं और मेरा है, वरना जब मैं जन्म से पहले था और मौत के बाद भी वही हो जाऊंगा, और ध्यान से जागते हुए भी वही बन जाते हैं। तो जन्म, मौत और जीवन के बीच का फर्क मिट जाता है।